गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब सेशन में स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको मोदी केयर का एक बेहतरीन जो प्रोग्राम है फास्टर 10 उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फास्टर 10 कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, करना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, वो सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सो इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखिए, कोई भी लाइन आप इसकी मत करिए, सो डैट आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए और आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ अपने बिज़नेस में। सो फ्रेंड्स, फास्टर 10 को जब हम क्वालिफाई करते हैं मोदी केयर में, तो ये हमारे फाउंडेशन सेट करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो कोई भी काम या कोई भी बिज़नेस जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे को होता है कि उसकी फाउंडेशन को सेट करना, उस बिज़नेस की फाउंडेशन को सेट करना। तो आसपास हम देखते हैं ना कि जैसे कोई पेड़ है, इतने सालों से खड़ा है, तो वो क्यों खड़ा? वो इसलिए खड़ा है क्योंकि उसकी फाउंडेशन सेट है, उसकी जड़ें इतनी फैली हुई हैं ज़मीन के अंदर, इस वजह से वो खड़ा है। और फ्रेंड्स, जब भी हम कोई बिल्डिंग बनते हुए देखते हैं तो भी हम देखते हैं कि उसकी खुदाई होती है। वो इसलिए ही होती है क्योंकि उस की फाउंडेशन को मजबूत किया जाता है सबसे पहले। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि फास्टर 10 कैसे हेल्पफुल करता है हमारे बिज़नेस में, मोदी केयर के बिज़नेस में। तो फ्रेंड्स, फास्टर 10 एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको केवल न्यू कंसल्टेंट ही कर सकते हैं। मतलब कंसल्टेंट जो अभी 7% पे हैं वही इस प्रोग्राम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसका क्वालिफाई जैसे ही हम इस प्रोग्राम को या कोई भी इस प्रोग्राम को जैसे ही क्वालिफाई करता है, उनके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो फिर किसी भी लेवल पर हों, आज 7% पे हों, कल को 10% पे हो जाएंगे, फिर 16% पे हो जाएंगे, 22% पे डायरेक्टर बन जाएंगे, फिर सीनियर डायरेक्टर, ग्लोबल डायरेक्टर तक भी अगर वो बन जाएंगे, फिर भी वो इस बात को बड़े ही गर्व के साथ कह सकते हैं कि उन्होंने फास्टर 10 अचीव किया हुआ है। और जब आप अपने टीम को खुद फास्टर 10 करके मोटिवेट करते हो तो आपकी टीम भी जल्दी मोटिवेट होती है। और मैं इस वीडियो को बनाते समय इतना खुश महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद भी फास्टर 10 अचीव किया हुआ है मोदी केयर के बिज़नेस में। सो फ्रेंड्स, मोदी केयर के बिज़नेस में फास्टर 10 को अचीव करने का एक 2-3 कंडीशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी कंसल्टेंट अगर अभी 7% पे है तो वो फास्टर 10 अचीव कर सकता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कंसल्टेंट इस महीने अगस्त के महीने में ज्वाइन हुआ या 2 महीने पहले ज्वाइन हुआ या 2 साल पहले ज्वाइन हुआ। अगर कोई भी कंसल्टेंट चाहे जब भी ज्वाइन करे, अगर वो 7% पे है तो वो फास्टर 10 अचीव कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स वो ले सकते हैं। फास्टर 10 का मतलब कि आप जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है तो वो 7% पे होता है कोई भी कंसल्टेंट, और उसके बाद वो 10% पे पहुंचता है तो 7% के बजाय उसको 10% के हिसाब से कैशबैक आता है उसके अकाउंट में। ये लेवल जंप होती है और अच्छे से जब लेवल जंप होती है तो उसको हम कहते हैं फास्टर 10। नाउ इसके एक क्राइटेरिया और है कि आपको जो 1 महीने का बिज़नेस वॉल्यूम करना होता है वो 6000 करना होता है फास्टर 10 को आपको अचीव करने के लिए। तो सपोज़ अगर आप 6000 को बिज़नेस वॉल्यूम करना चाहते हैं तो हमारे को पता है कि मोदी केयर के बिज़नेस में जब भी कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो उसका अप्रॉक्सीमेटली 50% जो होता है वो बिज़नेस वॉल्यूम, जिसको हम बीवी कहते हैं, बिज़नेस वॉल्यूम होता है। फास्टर 10 अचीव करने के लिए हमारे को 600 बीवी करने हो 6000 बीवी करने होते हैं। तो अब 6000 बीवी करने का एक आसान तरीका ये है कि हम खुद 12000 की अगर हम परचेजिंग करते हैं तो हमारा 6000 बीवी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो और 12000 के जब हम परचेजिंग करते हैं तो इससे बढ़िया चीज़ और कुछ हो नहीं सकती वो, क्योंकि अगर हम 12000 की परचेजिंग खुद करते हैं तो हम हर कैटेगरी के प्रोडक्ट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं और हम उसे यूज़ करके ट्राई कर सकते हैं। जब भी हमने बिज़नेस ज्वाइन करा था तो हमारे को बताया गया था ना कि मोदी केयर की प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो इस चीज़ को आप लोग खुद ही परख लो, हर कैटेगरी के सामान आप लेकर के आप उसको खुद इसकी क्वालिटी परख लो और तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और उस कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने बिज़नेस को इसमें आगे बिल्ड करो।
बट अगर आपको किसी भी कोई भी फाइनेंशियल दिक्कत है जिसकी वजह से 12,000 की परचेजिंग आप एक महीने में खुद से नहीं कर सकते हो, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ज्वाइन करा, आपने अपने साथ साथ 4 लोगों को और ज्वाइन करवाया मोदी केयर के बिजनेस में, तो टोटल आपकी जो ग्रुप की स्ट्रेंथ हो गई वो 5% की हो गई। अब 5 लोग अगर 2500 रुपये का परचेजिंग कर लेते हैं तो आपकी ग्रुप की परचेजिंग हो जाती है 12,500, और आपकी टोटल बिज़नेस वॉल्यूम, चूँकि हमारे को 12,500 का 50% मिल जाएगा, तो टोटल बिज़नेस वॉल्यूम जो होगा वो 6,250 होगा, जबकि फास्टर 10 अचीव करने के लिए केवल हमारे को 6,000 बिज़नेस वॉल्यूम ही चाहिए होता है। तो आपका फास्टर 10 ईजिली एक महीने में अचीव हो जाएगा ना। तो अब आप बोलोगे कि नहीं, ये तो 2400 के हिसाब से करते तब भी हमारा ये हो जाता, फास्टर 10 हो जाता, बट आपने 2500 क्यों लिया? तो 2500 लेने का एक सबसे बड़ा जो रीज़न है वो मैं अब आपको बताता हूँ। मोदी केयर में एक प्रोग्राम होता है लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी प्रोग्राम का मतलब कि अगर हमने 6 महीने तक 2500 से 5000 के बीच का प्रोडक्ट खरीदा है, तो उतने का एवरेज जो स्पेंडिंग होती है हमारी 6 मंथ्स में, 7th मंथ में उसका हम उतने का हमारे को प्रोडक्ट फ्री में मिल जाता है। सो बट उसकी क्राइटेरिया ये होनी चाहिए कि हमारी जो स्पेंडिंग होनी चाहिए फॉर 6 मंथ दैट नीड्स टू बी बिटवीन 2500 टू 5000 के बीच की होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर 2400 के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो आप वो फिर उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, आप लॉयल्टी में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए केवल 100 रुपया एक्स्ट्रा खर्चने से आप लॉयल्टी प्रोग्राम में भी आप क्वालिफाई कर सकते हो, और 7th मंथ का प्रोग्राम 7th मंथ का प्रोडक्ट आप फ्री में ले सकते हो। नाउ अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं फास्टर 10 अचीव करने के। तो आपको हमारी जो एक्चुअल स्पेंडिंग हुई, हमारी जो जेब से पैसे गए वो 2500 रुपये के करीब गए, बट हमारा मोदी केयर में एक और प्रोग्राम होता है, रीपर्चेज ऑफ़र होता है मोदी केयर में, जिसमें हम ये ऐसा होता है कि जब भी हम 1000 रुपीज़ का सामान खरीदें तो हमारे को 100-125 रुपये का सामान फ्री में मिल जाता है। अगर हमने 2000 का सामान ख़रीदा है तो हमारे को 200, 250, 250 तक के सामान फ्री में मिल जाते हैं। अगर हमने 5000 का सामान ख़रीदा है तो हमारे को 500, 550 या 550 तक के सामान हमारे को फ्री में मिल जाता है। तो आपकी जो टोटल स्पेंडिंग हुई 2500 रुपये, उसमें से 200 रुपये का आपका सामान फ्री में मिल जाएगा आपको। नाउ चूँकि आपने फास्टर 10 क्वालिफाई किया हुआ है तो कंपनी आपको 750 रुपीज़ का एक स्पेशल गिफ्ट देती है, मतलब 750 रुपीज़ प्रोडक्ट का एक स्पेशल गिफ्ट देती है कंपनी आपको। सो ये भी आपके 2500 में से लेस हो जाते हैं, और प्लस आपका जो कैशबैक आता है, चूँकि आपने 6,250 बिज़नेस वॉल्यूम आपका जनरेट होता है फर्स्ट मंथ में, तो उसका आपका कैशबैक आएगा 275 रुपीज़। तो ये सब को 200 रुपये, 750 रुपये और 275 रुपये को अगर हम लेस कर लें तो आपकी जो एक्चुअल स्पेंडिंग हुई फास्टर 10 अचीव करने के लिए वो केवल होती है 1275 रुपये ही ना। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने जब फास्टर 10 खुद अचीव करके हमने देख लिया, तो अब हमने अपनी टीम को फास्टर 10 करवाना है अगले महीने। तो उसका क्या फ़ायदा होता है अपनी टीम को फास्टर 10 करवाने का, उसके बारे में मैं अब आपको बता देता हूँ। सो फर्स्ट मंथ जैसे आपको मैंने बता दिया कि आपका बिज़नेस वॉल्यूम जो होता है 6,250 बिज़नेस वॉल्यूम होता है, और इसमें एक कैलकुलेशन होता है पीवी का। पीवी कैलकुलेट होता है जितना भी बिज़नेस वॉल्यूम होता है उसको 27 से डिवाइड करने से हमारे को पीवी निकलता है। सो हमारे को 10% से फिर 13% जाने के लिए 1200 पीवी की ज़रूरत पड़ती है, 1200 पीवी। सो मैं अब आपको ये बता देता हूँ कि 1200 पीवी आप कैसे अचीव करोगे 13% जाने के लिए। तो फर्स्ट मंथ में तो आपने कर लिया 231 पीवी, क्योंकि आपने 6,250 बिज़नेस वॉल्यूम किया था, उसको 27 से डिवाइड करोगे तो 231 पीवी आपके फर्स्ट मंथ में होंगे। सेकेंड मंथ में आप अपनी टीम को मोटिवेट करते हो फास्टर 10 अचीव करने के लिए। तो जब वो फास्टर 10 अचीव करेंगे तो उनको भी 12,275 रुपये की एक्चुअल स्पेंडिंग में वो फास्टर 10 अचीव कर लेंगे। सो उनको जब 4 लोगों ने अचीव कर लिया तो उनका 25,000 बिज़नेस वॉल्यूम बनेगा, और 25,000 बिज़नेस वॉल्यूम पे उनका जो आपकी जो टीम का जो पीवी होगा वो उसको 25,000 को आप 27 से डिवाइड करोगे तो 925
आपका पीवी हो जाएगा। और नेक्स्ट मंथ भी आप खुद भी 2500 की परचेजिंग करोगे तो आपका 1250 आपका बिजनेस वॉल्यूम होता है और 46 आपका पीवी होता है ना। सो 1250 को आप 27 से डिवाइड करोगे तो 46 निकलेगा। तो सेकेंड मंथ में जो आपका जो पूरे ग्रुप आपकी पीवी प्लस आपके ग्रुप की पीवी जो मिलकर है वो कितनी बनेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो कैसे आप 10% से 13% पे आप जा सकते हो सेकेंड मंथ पे, वो आप देख लीजिए। सेकेंड मंथ में आपका जो पीवी कैलकुलेट होगा वो प्रीवियस मंथ का, क्योंकि ये एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस होता है हमेशा मोदी केयर में, ये आप ध्यान रखिएगा। आपको किसी भी महीने ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना, आपने पिछले महीने जो एक्यूमुलेट किया था उसको ऐड करके ही आपने आगे बढ़ना है मोदी केयर में। तो 231 पीवी आपके पिछले महीने के ऐड हो गए हैं, 925 पीवी आपके टीम की ऐड हो गई है। और चूंकि आपने खुद भी सेकेंड मंथ भी आपने 2500 रुपये की परचेजिंग करी है लॉयल्टी प्रोग्राम का फ़ायदा उठाने के लिए, तो आपके 46 पीवी यहाँ पर ऐड हो गए, तो आपका 1202 पीवी आपका बन जाता है खुद का। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप 10% से 13% आप पहुंच सकते हो। उसके बाद जो भी परचेजिंग आपकी ग्रुप की होगी, आपकी खुद की परचेजिंग होगी, आपको 13% के हिसाब से आपका कैशबैक आएगा। और जब आप खुद फास्टर 10 आप अचीव करते हो और अपने टीम को फास्टर 10 अचीव करवाते हो तो आप एक अच्छा उदाहरण सेट करते हो मोदी केयर में, आप एक अच्छे लीडर बनते हो और आपका बिजनेस की फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाती है और वहाँ से आपको एक अच्छा टेक ऑफ मिलता है इस बिज़नेस को आगे कंटिन्यू करने के लिए। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को फास्टर 10 की खूबियों के बारे में पता लग गया होगा और आप खुद फास्टर 10 अचीव करोगे और अपनी टीम को भी आप फास्टर 10 अचीव करने के लिए मोटिवेट करोगे। और ऐसे ही अच्छे वीडियोस मोदी केयर के बारे में और जानकारी के लिए और अच्छे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं। थैंक यू सो मच।